दोनों आदमी का पहले मैं स्वागत कर रही हूँ अपने आवास पर। जी जी तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य एक दो सवाल आपसे रहेगा ये जी कि जिस समय आप जन स्वराज ज्वाइन की थी जी जी तो आपका मतलब आपको क्या लगा कि मतलब आप जन स्वराज ज्वाइन की और शाहपुर विधानसभा में क्या ऐसी कमियां आपको दिखाई दी जो कि आप शाहपुर में मतलब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई और जन स्वराज में ज्वाइन की। सबसे पहले वाले क्वेश्चन का मैं उत्तर देना चाहूँगी कि जनसुराज पार्टी जो है ये नया पार्टी है प्रशांत किशोर जी का, और इसमें जुड़ने का कारण यही है कि इन्होंने गरीब के लिए, गरीब जनता के लिए बहुत सारे कार्य करने की ठानी है। और ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हमारे बिहार में कोई ऐसे नेता आ रहे हैं जो बिहार को उठाने की बात कर रहे हैं। जी 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 मतलब होली मिलन समारोह जी मतलब करीबन आरा में भी कल मनाया गया, जी सभी जगह मनाया जा रहा है। जी जी सभी पार्टियां अपना अपना जो है दाव पेच लगा रही है क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है। जी जी तो शाहपुर विधानसभा में क्या मतलब होली मिलन समारोह मनाया गया? शाहपुर विधानसभा में हम अपने आवास पर होली मिलन समारोह करवाए थे और बहुत धूमधाम से हम लोग करवाए थे। जितनी यहाँ की महिलाएं हैं सभी को यहाँ पर बुलाया गया था, सभी को सम्मानित किया गया होली में। जी जी तो किस तरह की तैयारियां चल रही है क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, किस तरह की तैयारियां चल रही है? जनसुराज के हम लोग नेत्री हैं, स्टेट कमेटी मेंबर हैं, और हम लोग 6 महीना से गली गली जा रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं कि नया पार्टी है, इससे जुड़ो। अब बिहार को अगर उठाने की बात हो रही है, बिहार को संभालने की बात हो रही है, तो इससे अच्छा पार्टी शायद नामुमकिन है, नहीं मिलेगा बिहार को। जी जी इसलिए जनसुराज से आप लोग को जुड़ना चाहिए। जी जी एक दो सवाल आपसे रहेगा। जी, अभी जी। करीबन 2-3 दिन पहले यहाँ पर जैसे विधायिका जी के द्वारा जो है एक होली मिलन समारोह मनाया गया। जी जी जो कोयला खनन मंत्री जो आए हुए थे, जी जी उन्होंने ये कहा जी कि होली मिलन समारोह मनाया जा रहा जी, है और जी। फिर पुनः जी। अक्टूबर नवंबर में दूसरा होली मिलन समारोह जो है यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद जो है बीजेपी के द्वारा मनाया जाएगा। जी। तो क्या सोच करके मतलब उन्होंने कहा, मतलब उस पर क्या मतलब लग रहा है? हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग जितने भी जनसुराजी हैं जगह जगह होली समारोह मना रहे हैं। अगर हमारी सत्ता यहाँ बिहार में आएगी, हमारी जीत होगी और प्रशांत सर यहाँ आएंगे, तो यहाँ का होली जितने भी पार्टीज हैं सबसे दमदार हम लोग का जनसुराज का होली रहेगा। जी 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 काफी मतलब जन स्वराज की ओर से शाहपुर विधानसभा में करीबन बहुत सारे लोग जो है मतलब अपने चुनाव के लिए टिकट के लिए जो है दावेदार है। मतलब उसमें आपको क्या लग रहा है, आपकी मतलब मतलब आपका जो है काम करने का तरीका या लोगों के बीच मतलब रहने का तरीका चंद मिनटों में मिलती है, उससे क्या लग रहा है आपको यहाँ से सीट का टिकट मतलब क्लियर होगा? जी हम अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, अपने काम पर विश्वास करते हैं, और आगे क्या होगा इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। हम आज जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का दुख फेस कर रहे हैं, जनता के तकलीफ को देख रहे हैं नज़दीक से, और चाहते हैं कि इतना हम लोग काम करें। जितने भी जनसुराजी भाई लोग हैं सभी काम कर रहे हैं, और हम अपने स्तर से इतना बिहार को समझने का कोशिश कर रहे हैं। गली गली में जा रहे हैं, गरीबों के बीच में जा रहे हैं और गरीब से मिल रहे हैं और इतना समझने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि मेरी जीत निश्चित है। जी जी करीबन कितने महीनों से आप मतलब जन स्वराज में ज्वाइन की है और कितने लोग से मिली है? क्या क्या मतलब होली मिलन समारोह हुआ आप कराई, होली मिलन समारोह में लोगों को क्या क्या मतलब प्रेरित की, आप क्या मतलब लोगों को संदेश दी? हम साल भर से जन स्वराज से जुड़े हुए हैं और 6 महीना से मैंने अनवरत काम कर रहे हैं। आज अगर प्रशांत सर का अभियान चालू हुआ है कि गली गली जाके जनता को समझाना, ये 6 महीना पहले से हम लोग स्टार्ट कर दिए अपने मन से कि जनता को कैसे समझाना है, जनता को कैसे सही राह दिखाना है, ये चीज़ हो गई। और होली में जो है जितने भी यहाँ जनता है उनसे मेरा यही अनुरोध है कि बाज़ार में जितना अबीर है, रंग है, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। उसमें कुछ केमिकल मिला दिया जाता है कि ज़्यादा रंग मैंने चटकीला दिखाई पड़ी या जो भी, तो उससे बचना चाहिए। और रंग जो है वो अच्छा रंग, अच्छा कलर का यूज़ करें, और खास कर रंग का तो यूज़ करें ही नहीं, अबीर से होली को मनाएं। जी जी क्योंकि सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने वाला है। जी जी अगर जन स्वराज जो शाहपुर विधानसभा से जीतती है जी जी तो प्रथम प्राथमिकता आप लोग की क्या रहेगी? बस तुरंत हम बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि आज हम लोग गली गली में घूम रहे हैं तो समस्याएं तो अनेक हैं, समस्याएं एक नहीं अनेक है बिहार में, लेकिन सबसे जटिल समस्या है पलायन। हमारे बच्चे बिहार के सभी बाहर जा रहे हैं, इसको रोकना सबसे प्राथमिकता चीज़ है। और सेकंड है कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा का स्तर जो है बहुत गिरा हुआ है। आज किसी स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, तो शिक्षा का व्यवस्था बहुत नीचे स्तर आ गया है। इसको संभालना ही
प्रशांत सर का ध्येय है, प्रशांत सर का काम है। और हम लोग जितने भी जनसुराजी हैं, हम लोग चाहेंगे कि जो भी इसमें जुड़े या माने उनको जो टिकट लेके जीते वो शिक्षा पर जरूर काम करें और पलायन पर जरूर काम करें। जी जी, क्योंकि होली का त्यौहार है। जी जी, होली के त्यौहार में आप मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी मिल कर रहें, या जातिवाद ना करें। कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो सबसे पहले तो मेरा यही संदेश जाएगा कि सभी हम लोग सब भाई भाई हैं। आज हमारे देश में अगर किस तरह की लड़ाई होती है या वहाँ जब रण क्षेत्र में जाते हैं हमारे सिपाही, तो वहाँ पर नहीं देखा जाता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सब बराबर दर्जे से वहाँ पर लड़ते हैं और शहीद होते हैं। इसलिए यही शिक्षा हम देंगे या यही अपनी जनता को बताएंगे कि सभी हम लोग। आग लगा हुआ था जी, वहाँ पर जैसे आपने क्या किया, मतलब जाकर के लोगों के बीच जी में? हम लोग मीटिंग में थे। यहाँ कोई गांव है क्या कारी साथ के पास, सॉरी यहाँ कौन गांव रहे हो ना ना ना, कहाँ पे मीटिंग चल रहा था हम लोग का? करनामेपुर में मीटिंग हो रही थी। और वहाँ पर एक मुखिया जी हैं करनामेपुर के, विनय जी। तो विनय जी ने कहा कि मैडम वहाँ सोनवर्षा में आग लग गया है और बहुत क्षति हुआ है, तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगी? तो हमने कहा कि हाँ अभी चलिए, मीटिंग ख़त्म होती है, चलिए हम लोग वहाँ। तो उनके यहाँ किशुन जी के यहाँ हम लोग गए और उनके घर का स्थिति बहुत दयनीय हो चुका था। सारा घर जल गया था, सारा सामान जल गया था, यहाँ तक कि खाने पीने का जो सामान होता वो भी जल गया था। जितना बर्तन था, कपड़ा था, उनका घर था, मशीन था, गोदरेज था, मैंने जितना उनके यहाँ सामान था टोटल जल चुका था। तो वो दृश्य देख के हमारा हृदय एकदम मर्मित हो गया और हम अपने ड्राइवर को बोले कि चलिए हम लोग चलते हैं शाहपुर। और शाहपुर में आके उन लोगों के लिए चावल दाल जो हमसे हो पाया, चावल दाल सत्तू चीनी चूड़ा जो भी होता है, मसाला वसाला तेल उल, ये सब लेके उनके यहाँ हम लोग गए। जी जी। तो उनकी मैडम से हम लोग पूछे कि मैडम आप और कुछ चाहिए आप लोग को? तो बोले कि दीदी देखिए ऐसा है कि हम लोग का कपड़ा भी जल गया है। फिर उसके सेकेंड डे हम लोग गए तो उनको रजाई तोशक, ये कपड़ा, उनके हस्बैंड का कपड़ा, उनकी वाइफ का कपड़ा, उनके बच्चे का कपड़ा, ये सब दे दिया। 2500 रुपया हाथ में दिए और हम उनको समझाए कि अगर हमारे तरफ सभी समाज सेवी वहाँ जुट जाएँ तो ऐसा इनका सारा दुख हम लोग हर लेंगे। जितने हमारे समाज के लोग हैं अगर थोड़ा बहुत भी मदद करेंगे और इस टाइप की घटना घटती है तो सारा कष्ट उनका निवारण हम लोग कर देंगे। तो वो लोग पूरा परिवार हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि इतना ही सा सेवा किए मैडम, तो इसके लिए धन्यवाद। हम अभी तो हम लोग किसी लायक है नहीं, लेकिन इतना जो हमसे हो पाया उतना हम लोग किए हैं और भगवान से मनाते हैं कि आपका जल्दी से जल्दी जैसे आप लोग थे उससे भी अच्छे स्तर में आप लोग चले जाइए। और यहाँ के विधायक मंटू जी भी गए हुए थे, वो भी कुछ अनुदान दिए। पद्मा ओझा भी गई हुई थी, वो भी कुछ अनुदान दी। तो इस तरह से उनका घर सुदृढ़ हो गया, अच्छा हो गया। जी जी। अभी कल का बात है जी, बेलवनिया में एक जो है जी घटना घटी है। जी जी, वहाँ आप मतलब उनके परिजनों से मिलने गई थी? जी, अभी तक हम गए नहीं हैं, लेकिन कल हम लोग नेक्स्ट डे जरूर जाएंगे। आज हम पता लगाए कि उनके फैमिली में बहुत ऐसा दर्दनाक हादसा हो चुका है। उसमें 3 आदमी तो गुजर चुके हैं और 2 जो हैं वो भी सीरियस है अभी आरा में। तो और जो 3 गुजर चुके हैं उनका पोस्टमार्टम होने के लिए गया हुआ है। तो हम लोग कल जाएंगे, कल उनका सारा परिवार अगर यहाँ आ जाएगा तो उनसे मिलेंगे और अपना संवेदना व्यक्त करेंगे और क्या कर सकते हैं। जी जी जी, दिखाओ जरा, छोड़ दो, थोड़ा बोलिएगा ना। जब बेलवनिया जाइएगा जी तो वहाँ जो घटना घटी है जी जी, तो लोगों को वहाँ क्या आप आश्वासन दीजिएगा? मैंने अभी तो मैंने वहाँ जाने के बाद वहाँ क्या स्थिति है इसका अवलोकन हमको करना पड़ेगा कि किस कारण से उन लोगों को इतना दर्दनाक हादसा झेलना पड़ा और क्यों एक पिता होते हुए अपने बच्चे को, सारे परिवार को उन्होंने जहर दे के मार दिया। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। अगर ऐसी उनको कोई दुविधा होगी, अगर हमारी तरफ से कोई अनुदान चाहिए तो उसके लिए हम जरूर खड़े हैं। जी जी, थोड़ा अपना परिचय देना। मेरा नाम अनुरानी झा है, मैं स्टेट कमेटी मेंबर हूँ और जनसुराज की नेत्री हूँ और जनसुराज के लिए ही काम करना चाह रही हूँ। जी।